ये तो आपने गौर से सुनना है। ये वाकया आपको बताएगा कि पाकिस्तान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ तब क्या खेल खेला था और आज वो क्या खेल खेल रही है। अच्छा, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक कहानी कुछ ऐसे है कि 55 साल में आज तक कुछ भी नहीं बदला। 1970 में 86 नशिस्तों वालों ने, यानी ये पीपल्स पार्टी या ये जुल्फिकार भुट्टो वालों ने 167 का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, यानी मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं किया। यहां इन्होंने जीती थी 86 सीटें और उन्होंने जीती थी 167 सीटें, 167। जनरल याया ने 167 वाली जमात पर पाबंदी लगाकर 78 अरकान को नाअहल कर दिया था। अभी भी यही हो रहा है ना, नाअहल किए जा रहे हैं। तो उस वक्त जनरल याया ने 78 बंदे नाअहल कर दिए थे और बाकी जो रह गए थे उनको आजाद करार दे दिया था। फिर एक नया इत्तेहाद भी बना दिया था। अच्छा, जिमनी इलेक्शन करवाया गया दोबारा। जिमनी इलेक्शन में 58 अरकान को, 78 में से 58 को बिला मुकाबला कामयाब करवा दिया गया। आप अंदाजा करें कि 167 में से पहले 78 को नाअहल कर दिया गया, बाकियों को आजाद कर दिया गया, जो पीटीआई के साथ भी इसी तरह हुआ। और जो बाकी 78 जिनको नाअहल किया गया उनमें से 58 को बिला मुकाबला जितवा दिया गया, अपने बंदे वहां पे कामयाब करवा दिए गए। बाकी जो 20 नशिस्तें बची, 78 में 58 तो बिला मुकाबला करवा दिए, तो बच गई बाकी 20। इन 20 नशिस्तों पर भी बिला मुकाबला का इनके सर के ऊपर खबत सवार था कि उन्हें ये करना है। तो इसलिए जो 7 दिसंबर 1971 को इलेक्शन होना था उसको इन्होंने मुलतवी करके 7 जनवरी 1972 में ले गए, यानी एक महीने आगे ले गए। लेकिन इस एक महीने के बाद बचाया कि ये वो 20 सीटें भी छीन लेते बिला मुकाबला करके, पाकिस्तान ही दो टुकड़े हो गया। यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और इस तरह एक डिक्टेटर की ख्वाहिश ने, जो ताकत के नशे में उसकी ख्वाहिश थी, मुल्क को दो टुकड़े कर दिया। ये हवस अभी भी खत्म नहीं हुई। आज भी पाकिस्तान में वही सिलसिला जारी है। कल जो कुछ याया खान कर रहा था, आज भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वही काम, उससे मिलता जुलता काम आज भी उसी अंदाज में कर रही है ना।